दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूर्णिमा के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें ये एक चीज़, माँ लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू सीधे तौर से माँ लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे और शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें, और झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दें कि रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए और सारी परेशानियां दूर हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है। और ख़ासकर पूर्णिमा के दिन अगर झाड़ू का ये प्रयोग किया जाए तो सोने पे सुहागा, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय तिथि होती है। इस दिन झाड़ू का प्रयोग जरूर करें तो दरिद्रता रूपी परेशानियां घर से बाहर निकल जाती है, भगा देती हैं। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन के तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। वैसे तो झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह से ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो पूर्णिमा के दिन, किसी भी पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। आज हम आपको खास बातें बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटे छोटे चीज़ें ध्यान रखें तो घर से कलह क्लेश खत्म हो जाएंगे और घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा है। बीमारियों को दूर करने वाली शीतलता माता के हाथों में भी रहती है, इसलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करने से कुछ समय इन बातों का ध्यान रखें तो आपके घर से खुशियां बरसेंगी। जैसे कि आपको पता है कि सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। खासकर पूर्णिमा के दिन तो बिल्कुल भी ना करें। और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तब झाड़ू आप लगाएं, लेकिन कूड़ा बाहर मत फेंकिएगा, घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं। अगर ज्योतिष की माने तो हमेशा ही आप उसे घर पर ही रहने दें, क्योंकि अब ये नहीं है कि कहीं पर भी झाड़ू लगाया इधर उधर लगा दिया, एक ही जगह पर रखें, ऐसा नहीं, वरना घर में जो आपके धन आता है वो आगमन प्रभावित होगा धन का, और आर्थिक परेशानियां भी आपको गुजरना पड़ेगा। तो झाड़ू को जहां तहां ना रखें। और झाड़ू अगर सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसलिए अगर ऐसे सपने देखें तुरंत गाय को सुना दें या फिर किसी पौधे को सुना दें, उनसे क्षमा मांगे। तो ऐसा करने से स्वप्न का जो दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कुछ समय से, जैसे कि 6 महीने साल भर में हो गए हैं, आपके घर में झाड़ू मानते हैं कि खराब नहीं हुआ है और पुराना है, उसे आपने फेंका नहीं है और आप चाह रहे हैं कि रखा रहे, लेकिन फेंक दीजिएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। इसलिए पुराना झाड़ू खासकर पूर्णिमा के दिन तो ज़रूर फेंक दे। पूर्णिमा के दिन पुरानी झाड़ू को फेंकने से लाभ होगा, क्योंकि दरिद्रता रूपी जो चीज़ें हैं वो बाहर जा रही हैं। और आप चाहें तो पूर्णिमा तिथि के दिन नए झाड़ू की खरीदारी कर सकते हैं, काफ़ी लाभ माना जाता है। जी हाँ, पूर्णिमा तिथि के दिन आप नए झाड़ू जरूर खरीद कर लाएं, इससे आप घर में यूज करें तो लाभ होगा। टूटा फूटा झाड़ू बिल्कुल ना यूज करें। इससे क्या होता है कि जब आप झाड़ू लगाएंगे तो टूट टूट कर झाड़ू गिरेगा, तो जीवन की धन की परेशानियां भी बढ़ जाएंगी। झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें टूटा फूटा पुराना। जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी है, आप पूर्णिमा तिथि के दिन लेकर आएँ, फिर शनिवार के दिन लेकर आएँ, शुरुआत भी करें तो पूर्णिमा तिथि के दिन आप शुरुआत कर सकते हैं। झाड़ू का काफ़ी विशेष महत्व माना जाता है। तो जीवन में धन आएगा, खुशियाँ आएंगी। जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार से झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। लोगों की नज़रों से आप बचाएं झाड़ू को, व्यवस्था करें ऐसा कि किसी की नज़र ना पड़े। भूलकर भी खुले आंगन पर आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान पर नीचे रखते हैं झाड़ू को तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा। ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर पे रखें हमेशा ही ढककर रखने की व्यवस्था करें। वैसे तो झाड़ू रखने की सही दिशा है उत्तर पश्चिम दिशा, तो आप उसी दिशा में रखें, व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, झाड़ू जब आप लगाते हैं तो कभी भी क्या करें कि कई बार बच्चे जूठ इधर उधर फेंक देते हैं, फिर झाड़ू से समेट देते हैं। तो ऐसा ना करें, पहले आप उसे पानी डालकर झाड़ू लगाइए, इसके पानी डालिए फिर झाड़ू लगाइए। अब रात में सोने से पहले, पूर्णिमा के दिन रात सोने से पहले यानी झाड़ू के नीचे क्या ऐसी एक चीज़ रखें कि माँ लक्ष्मी जी खींची चले आएँ।
क्योंकि पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। और रात सोने से पहले आपको एक चीज़ रखना है, कौड़ी। अगर कौड़ी मिल जाए, कौड़ी बहुत प्रिय चीज़ होती है माँ लक्ष्मी जी को, तो रात सोने से पहले पूर्णिमा तिथि के दिन झाड़ू के नीचे आप रख कर सो जाइए। फिर देखिए कैसे चमत्कार जीवन में देखने को मिलता है। या फिर 1 रुपये का सिक्का झाड़ू के नीचे, रात सोने से पहले आप झाड़ू के नीचे 1 रुपये का सिक्का रख कर सो जाएं। जीवन की जो मुश्किलें हैं दूर होंगी, धन आने के रास्ते बढ़ेंगे और माँ लक्ष्मी जी आपके घर में खींची चली आएंगी। पूर्णिमा के दिन रात सोने से पहले अगर 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सुपारी आप रख दें झाड़ू के नीचे, तो देखेंगे कि माँ लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हो रही हैं आपके घर में, और कभी भी धन की मुश्किलें आपके घर में नहीं बढ़ने देंगे, और आसानी से माँ लक्ष्मी जी आपके घर में खींची चले आएंगे और खूब तरह से तरक्की करेंगे। झाड़ू के नीचे रात सोने से पहले आप क्या करेंगे कि थोड़ी सी हल्दी आप रख दें, और बाद में इस हल्दी को आप चाहें तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी भी मिट्टी में दबा दें। तो रात सोने से पहले थोड़ी सी हल्दी भी रख दें, लेकिन खासकर यानी कि 2 लौंग, इलायची और सुपारी जरूर रखना है, या 1 रुपये का सिक्का ही आप रख दीजिए रात सोने से पहले, तो जीवन की मुश्किलें दूर होंगी। तो दोस्तों, रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे ये जरूर रख दें। या फिर 1 रुपये का सिक्का नहीं है तो 5 रुपये का या फिर 10 रुपये का सिक्का भी आप रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे दबा के रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी खींची चली आएंगी आपके घर में। तो दोस्तों, रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे ये चीज़ें जरूर रखें, इनमें से कोई भी रखें। जैसे कि कौड़ी रख सकते हैं, कौड़ी भी माँ लक्ष्मी जी को बहुत खुश करने वाली चीज़ है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।